तीनों तो मिलकर बेसिकली आता ये है। जितने भी पूजा पाठ की विधियां हैं, ये केवल एक तरीका है सो दैट आपको दिमाग को स्थिर किया जा सके। हुँ, और वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके हैं, जैसे मंदिर में घंटा बजना, हुँ, उसकी आवाज चारों तरफ से आना। जैसे आप कभी मंदिर में जाओ, तो जैसे मैं मंदिर में जाता हूँ, तो आरती शुरू होती है, ओम जय जगदीश हरे से आरती शुरू होती है। धीरे धीरे ओम जय जगदीश हरे की आवाज सबकी आपस में मिलना शुरू होती है। फिर उसके बाद माता जी की आरती शुरू होती है, फिर भगवान शिव की आरती होती है। जब तक भगवान शिव की आरती आती है, हुँ, तब तक पूरे तरीके से मन जो है एग्ज़ैक्टली। पूरी दुनिया से हट करके केवल मंदिर में इकट्ठा हो चुका होता है, हुँ, राइट? हुँ, तो ऐसे ही ये जितनी विधियां हैं, ये क्या है? ये तरीका ये है कि मन को स्थिर किया जाए, हुँ, अपने मन को हटाया जाए। हुँ, जो हचर-पचर चल रही है ना, हौच-पौच माइंड में चल रहा है, उससे हटा जाए। क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी आप स्थिर हो सकते हो, ध्यान लगा सकते हो। ये हुँ, सारी ध्यान की विधियाँ इसीलिए बताई गई हैं हुँ, विज्ञान भैरव तंत्र में, ताकि आप आसानी से ध्यान लगा सको। हुँ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब हमारे समाज में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में ही विज्ञान भैरव तंत्र का नॉलेज जाना बहुत हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि या ये साइंटिस्ट को भी हेल्प करेगा और लोगों को भी इस समय जो कि बहुत गंदा समय चल रहा है, जहाँ चारों तरफ वॉर चल रही है, वहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छी हेल्प करेगा लोगों को। हुँ। तो विकास जी जैसे आपने इसमें बताया कि इसमें 112 टेक्निक्स बताई गई हैं, 112 हुँ, हुँ। टेक्निक्स हैं। तो इसके हुँ, लिए डू वी नीड अ गुरु और ये जो आपने बताया है ये इज़ हुँ। ईज़ी टू लाइक फॉलो? सी, ये जितनी विधियाँ हैं ना, देखो बिना गुरु के सिद्धि नहीं मिलती, मतलब बिना गुरु के आप टारगेट तक नहीं पहुँचोगे। हुँ, आपका जो फाइनल गोल है ना, हुँ, उस तक नहीं पहुँचोगे। गुरु फाइनल गोल तक पहुँचाता भी नहीं है, वो बस फाइनल गोल के रास्ते पे खड़ा कर देता है कि बस अब तुम दरवाज़ा खोलो। हुँ, गुरु आपके भीतर के गुरु को जागृत करता है और कुछ नहीं करता, करना आपको ही है। हुँ, तो ये जो 112 विधियाँ हैं, ये ऐसा नहीं है कि बिना गुरु की सहायता के नहीं कर सकते हो। हुँ, बिना गुरु, क्योंकि ये बहुत आसान है, आपने देखा होगा बहुत आसान है ये विधियाँ। हुँ, तो ये कुछ में से कुछ कठिन है, कुछ हुँ, लोगों के लिए कुछ कठिन है, कुछ लोगों के लिए कुछ आसान है। तो जो हुँ, आपके लिए आसान हो 112 में से कोई एक पकड़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि 112 की 112 करनी है, नहीं। कोई एक जो आपको अच्छी लगती हो वो आप पकड़ लीजिए। उसको पकड़ करके उसको लेकर के चलते रहिए, उसका लगातार अभ्यास कीजिए। ये अभ्यास क्यों करना है? ताकि आपका मन, आपका माइंड स्थिर हो सके, ठीक है? आप अपने आप को स्टेबल करके देख सकें, हुँ, मेडिटेटिव स्टेट में आ सकें। जब आप मेडिटेटिव स्टेट में आने लगते हैं, तब आप लायक बनते हैं। हुँ, जब आप लायक बनते हैं, तभी आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आप लायक हो, तभी हुँ, गुरु आपको मिलेगा हुँ, और तभी गुरु आपको उस रास्ते पे पहुँचा पाएगा। तो कुल मिलाकर के गुरु का महत्व कभी खत्म नहीं होता। ये विधियाँ आपको केवल लायक बनाती हैं, उस रास्ते हुँ, पर जाने के लायक बनाती हैं। लगातार अभ्यास करते हैं, तो हो सकता है लगातार अभ्यास करते-करते आपके भीतर का ही गुरु जागृत हो जाए। या फिर हो सकता है कि जब आप इस तरह के अभ्यास करते हैं, तो आप हुँ, ऐसे लोगों से अचानक मिलने लगते हैं, जो इस तरह की चीज़ों के बारे में अभ्यास कर रहे हैं। या हुँ, फिर आपका मन खुद क्रेविंग आपके दिमाग में आ जाती है कि कहीं से कोई मुझे मिले जो इस पे मुझे और आगे पहुँचाए या मेरी हेल्प करे। तो उसी समय क्या होता है, कहीं न कहीं आप सर्च मारना शुरू करते हो या फिर कहीं न कहीं से आपको पता लगता ही है कि हाँ, हुँ, यहाँ पर ऐसे लोग हैं या फिर इस तरह के लोग हैं जो दीक्षा लेते हैं इनसे। तो आप उनके बारे में जानना, पहचानना शुरू करते हो, जानना शुरू करते हो कि ये गुरु कैसे हैं, क्या क्या कराते हैं। तो हुँ, उसके बाद अपने आप जान जाते हो उन्हें, मतलब ये चीज़ें अपने आप होती हैं। जब हुँ, आप मतलब ये कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब हम तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन में जब मैं था, तो मैं एमसीए की तैयारी कर रहा था। हुँ, जब मैंने एमसीए की तैयारी शुरू की, तो अचानक से ऐसे लोग मिलने लगे जो वाक़ई में एमसीए की तैयारी कर चुके हैं या एमसीए कर चुके हैं या करने जा रहे हैं या हुँ, उन्होंने कोचिंग की है। तो ये नेचर का एक तरीका है, या अट्रैक्शन, लॉ ऑफ लॉ अट्रैक्शन ऑफ है। अट्रैक्शन एक या बुक और आती है, सीक्रेट के नाम से आती है, द सीक्रेट करके हुँ, है। हुँ, उसको भी अगर आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा, मैंने खैर पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन हाँ, वो दैट्स ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्स कि क्या लॉ नियम है अट्रैक्शन का, किस चीज़ को हम आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। तो उसको हुँ, पढ़ लीजिएगा। हुँ, नहीं तो ये कुल में ब्यूटीफुल कोट भी है ना हुँ। व्हाट यू सीक इज़ सीकिंग यू टू। हाँ, वही चीज़ है। हाँ, तो बिना गुरु के ऐसा नहीं है कि बिना गुरु के सिद्धि हो जाएगी, लेकिन बिना गुरु के इसका अभ्यास आप कर सकते हो, हुँ, राइट? बिना हुँ, गुरु के इसका आप अभ्यास कर सकते हो। तो ओह! 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होते हैं आचार्य, एक होते हैं गुरु। आचार्य तो आप आसानी से किसी को भी बना लेते हो। आप हुँ, जाते हो, किसी को भी बना लेते हो जो आपको रास्ता दिखाता है कि हाँ, चलिए आप ये पढ़ना शुरू कीजिए। कुछ पढ़ते हो तो समझाता है वो आपको, लेकिन गुरु एक अलग चीज़ होता है। हुँ, गुरु क्या होता है, वो आपके अंदर देख सकता है, झाँक सकता है आपके अंदर। हुँ, आप इतना स्ट्रॉन्ग होता है गुरु कि उसको ये पता होता है कि आपके दिमाग में अच्छी बात चल रही है या बुरी बात चल रही है, उसको या पता लग जाता है। आपका ऑरा देख के जान जाता है और आचार्य क्या करता है, आपको हेल्प करता है। आपको हुँ, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको सिखा देगा, बता देगा। वो हुँ, आचार्य होता है। उसके बदले में वो आपसे
शुल्क लेता है, मतलब उसकी फीस लेता है। लेकिन जो गुरु होता है वो दक्षिणा लेता है, उसको फीस नहीं चाहिए, राइट? उसको दक्षिणा चाहिए होती है। तो दक्षिणा एक अलग चीज होती है। दक्षिणा और मतलब इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, दक्षिणा और शुल्क में क्या अंतर होता है। लेकिन हाँ, गुरु को दक्षिणा चाहिए होती है इसीलिए क्योंकि वो क्या करता है कि जिस तरीके से आपको जनरेट करता है, आपके भीतर जो एनर्जी है उसको स्ट्रीमलाइन करता है कि आप उस रास्ते पे खड़े हो सको जहां से आप आगे बढ़ सकते हो। आखिरी रास्ता आपको तय करना है, आखिरी मंजिल तक पहुंचना है, वहां पर वो खड़ा कर देता है। लेकिन उसके बदले उसे दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा में वो होता यही है कि जब तक आप दक्षिणा नहीं देते, वो दक्षिणा का मतलब ये होता है कि आप जो देते हो ना दक्षिणा, वो दक्षिणा भी ऐसी होती है जो आपको पता लग जाता है कि गुरु को यही चाहिए। आपको पता होता है कि गुरु को क्या चाहिए। आपको समझ आ जाता है कि भले ही वो चावल का एक दाना ही क्यों ना दें, लेकिन उसमें भाव शामिल होता है। दक्षिणा में ना भाव शामिल होता है। और जो आचार्य को फीस दी जाती है वो टोटली ट्रांजैक्शनल होती है। ठीक है? वो ट्रांजैक्शनल होती है। जो गुरु को मतलब टीचर को फीस दी जाती है वो ट्रांजैक्शनल होती है। ठीक है? तो इसके बारे में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, शुल्क और दक्षिणा किसी और उसमें। बट हाँ, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट, राइट? मतलब आप बिना गुरु के इन विधियों का अभ्यास कर सकते हो, लेकिन गुरु ही आपको सिद्ध करेगा। ये पक्की बात है। नहीं, जैसे जैसे बताया ना कि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। आप जब ढूँढ रहे होते हो, तो आपको भी कहीं न कहीं से जैसे आपने बताया कि मिल जाता है और ऐसे ही आई थिंक ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं, जैसे यूट्यूब ही है। आप जो भी जितना सर्च करते हो, वैसे ही आपको कंटेंट्स भी दिखने लग जाते हैं। हाँ, वही तो है। ये शायद एक नेचर का ही एक रूल है, इसी को ही अप्लाई किया जा रहा है। अप्लाई किया गया है, हाँ। मतलब वो उसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ यूज किया है कि आप अट्रैक्शन। जो चीजें खोज रहे हो आपको दिखाई जाए। उनका उद्देश्य पूरी तरीके से ट्रांजैक्शनल है। वो हाँ। व्यापारी हैं, वो बिजनेसमैन हैं, राइट? बट ये जो गुरु और शिष्य का रिलेशन है वो बिजनेसमैन का नहीं होता। ये हाँ। पूरे तरीके से कहीं से भी ट्रांजैक्शनल नहीं होता। इसमें भाव शामिल होता है। भाव दक्षिणा में भाव शामिल होता है हुँ, और जो एक तरीके से आप कहते हो फीस में भाव शामिल नहीं होता। फीस में केवल और केवल एक ट्रांजैक्शनल चीज होती है। दैट इज ओनली अ ट्रांजैक्शनल थिंग। Yeah, that's so true. Yeah, beautifully explained.